मेरा नाम इब्राहिम है और इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम रईस था। मेरी वालिदा एक अंग्रेज़ खातून थी और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मेरे वालिद साहब इंडियन पंजाबी थे और उनका ताल्लुक़ सिख मज़हब से था। मगर मेरी माता और मेरे पिता बराए नाम ही मजहबी थे, जबकि हकीकी ज़िंदगी में मैंने उन दोनों को कभी भी मज़हब पर अमल करते नहीं देखा और न ही उन्होंने मुझे कभी किसी किस्म की मजहबी तालीम दी थी। हाँ, अलबत्ता स्कूल में मुझसे कोई भी मेरे मज़हब के बारे में पूछता तो मैं यही कहता कि मैं सिख घराने से हूँ। मगर सच ये था कि हमारे घर में ना ईसाईयत थी और ना ही सिखिज़म, बल्कि हम लिबरल वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे अंदर मज़हब को खोजने की जुस्तजू पैदा हुई और इसी खोज के लिए मैंने मुख्तलिफ मज़हब को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरे माता पिता किसी मज़हब पर अमल तो नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद वो खुद को किसी न किसी मज़हब से जोड़ते ज़रूर थे। इसी तरह मेरे दिल में कम से कम ये अकीदा तो ज़रूर था कि कोई खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, और अब मेरी जुस्तजू ये थी कि वो खुदा कौन है, या यूँ कह ले कि वो कौन से मज़हब का खुदा है। और बस मैंने गॉड की तलाश में मुख्तलिफ धर्मों को स्टडी करना शुरू कर दिया और इस सारी खोज में इस्लाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे वो एक इंतहाई इस्लाम मुखालिफ बैकग्राउंड था, और इसके साथ साथ मेरी माँ भी इस्लाम को पसंद नहीं करती थी। और यही वजह थी कि हमारा घराना बहुत ही इस्लामोफोबिया की सोच का हामिल घराना था। क्योंकि मैं भी इसी सोच का हामिल था, इसलिए मैंने कभी इस्लाम को पढ़ने या समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि हम हर रोज़ इसी तरह के नौ मुस्लिम की वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह मुझे मुख्तलिफ मज़हब को पढ़ते पढ़ते 2 साल गुजर गए, मगर मैं किसी मज़हब को भी अपनाने के लिए कायल नहीं हो सका था। या यूँ कह लें कि मैं समझता था कि मज़हब इंसान को खुदा से मिलने का ज़रिया है और मज़हब को इसलिए इख्तियार करना चाहिए ताकि मैं गॉड से करीब हो सकूं। मगर किसी भी मज़हब में मुझे कोई ऐसा लिंक नहीं मिला जो मुझे मुतासिर कर सके कि हाँ, ये रास्ता मुझे खुदा तक ले जाएगा। कोई मज़हब मुझे चर्च और पादरी में उलझा रहा था, और कोई मुझे मूर्तियों और बुतों के पीछे भगा रहा था, तो कोई मज़हब मुझे गुरुओं के चक्कर में उलझा रहा था। और वो लिंक जो मैं खुदा से बनाना चाहता था, वो लिंक हर मज़हब में मिसिंग था। फिर हुआ यूं कि मेरा एक मुसलमान क्लास फेलो था जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरे साथ ही था। वो कोई मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड तो नहीं था, मगर उससे अच्छी हाय हेलो थी। एक दिन हम दोनों बैठे गपशप लगा रहे थे और मैंने उसे बताया कि मैंने सारे धर्मों का ज्ञान हासिल किया है, मगर मुझे खुदा कहीं नहीं मिला। तो उसने मुझे डायरेक्ट इस्लाम की तरफ दावत तो नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे फादर सिख हैं और मैं कितना ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ सोच रखने वाला लड़का हूँ। मगर उसने डायरेक्ट इस्लाम की तरफ दावत देने की बजाय कहा कि तुम सब धर्मों को स्टडी कर चुके हो तो तुम कुरान को क्यों नहीं पढ़ते, कुरान को स्टडी करके देखो। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं कुरान को भी स्टडी करके भी कुछ हासिल तो नहीं कर सकूंगा, मगर कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि आइंदा कोई भी मुसलमान मुझे इस्लाम या कुरान को स्टडी करने को कहेगा तो मैं कम से कम ये तो कह सकूंगा कि हाँ, मैंने इस्लाम को स्टडी किया था, ये मुझे मुतासिर नहीं कर सका। इस तरह मैंने पहली मर्तबा इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान मजीद हासिल किया और उसकी सबसे पहली सूरा यानी सूरह फातिहा को पढ़ा। और सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद मेरा ख्याल था कि ये भी बाकी मज़हब की रूहानी किताबों यानी बाइबल, गीता, तौरात की तरह है कि हर मज़हब का खुदा अपने बारे में यही कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और यही सब कुछ कुरान में भी अल्लाह भी कह रहा था। तो मुझे इसमें पहली मर्तबा कोई मुतासिर चीज़ नहीं मिली कि मैं कह सकूँ कि मैं बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल मैंने कुरान का मुतालिया जारी रखा और मैं तकरीबन रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ता और उसमें मैं खुदा के पैगाम को समझता कि खुदा क्या कह रहा है। इस तरह मेरा आहिस्ता आहिस्ता कुरान से एक ताल्लुक बनने लगा और मुझे कुरान से एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस होने लगा। कुरान के अंदाज़े बयान में एक सादगी थी और ये अपना पैगाम बहुत ही टू द पॉइंट बयान करता है। ये बात को बहुत घुमा फिरा कर और पेचीदा तरीके से बयान नहीं करता। कुरान में अल्लाह यानी गॉड खुद बंदों से डायरेक्ट मुखातिब है। वो अपने अहकाम अपने बंदों से खुद बयान कर रहा है। यहाँ कोई बाप अपने बेटे से बात नहीं कर रहा, ना ही यहाँ कोई 10-11 गुरुओं की पीढ़ी है कि आपको क्रॉस करके खुदा तक पहुँचना है। कुरान डायरेक्ट मुद्दे की बात बयान कर रहा था और इसका पैगाम बहुत वाज़ेह था कि मौत की तैयारी करो, तुम्हें मर के मेरे पास आना है।
कुरान के अहकामात बड़े वाज़ेह थे और ये डायरेक्ट बोल रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और कुरान से कायल होने लगा था। मुझे लगता था कि हाँ, ये बात तो ठीक कर रहा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने में डायरेक्ट कुरान का हाथ था। मुझे किसी इंसान ने इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी थी। मैं यूट्यूब के किसी स्कॉलर की वजह से इस्लाम की तरफ नहीं आया था, बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान से हिदायत दी थी। मगर यहाँ ऐसा नहीं था कि मैंने फौरन कुरान को पढ़ा और फौरन ही इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। अगरचे मैं इस बात से मुकम्मल मुतमईन था कि कुरान सच है और इस्लाम एक सच्चा दीन है, मगर इस्लाम कबूल करने के रास्ते में अभी भी कुछ रुकावटें थीं और इन रुकावटों में मेरे माता पिता की तरफ से आने वाला रिएक्शन भी एक रुकावट था। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद था। आप समझ सकते हैं कि मैं 17 साल की उम्र में वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था जो कि इस उम्र में सभी लड़के यहाँ लंदन में एंजॉय करते हैं। गर्लफ्रेंड, शराब, दोस्त, पार्टी, हल्ला गुल्ला। जबकि इस्लाम कबूल करने की सूरत में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अपने इस्लाम कबूल करने की राह में मैं खुद ही रुकावट था। फिर इसी तरह चंद महीने और गुजरे और इस दौरान मैं यूट्यूब पर काफी इस्लामिक वीडियोस भी देखने लग गया। तो हुआ यूं कि मैं एक सीरीज देख रहा था जो कि 4 से 5 पार्ट्स की सीरीज थी और उसमें कयामत के बारे में डिटेल से बताया गया था कि कयामत क्या है, कयामत आने से पहले क्या निशानियां जाहिर होंगी, कयामत का दिन कैसा होगा और इसी तरह की मालूमात वाली वीडियोस थी। अगरचे मैं कुरान में भी कयामत के बारे में पढ़ चुका था, मगर कुरान में इतनी डिटेल के साथ चीजें नहीं थी जितनी तफसील उस वीडियो में बयान की गई थी, क्योंकि इस वीडियो का सोर्स कुरान नहीं बल्कि हदीस थी और मैंने हदीस का बहुत ज़्यादा मुतालिया नहीं किया था। इसलिए इस वीडियो में बयान की हुई चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नई थी और ये वीडियो सीरीज देखने का नतीजा ये निकला कि मैंने उसी वक्त अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि मुझे अभी कलमा पढ़कर अभी इस्लाम कबूल करना है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी या 17 साल से चंद महीने ऊपर होगी। मेरे दोस्त की भी इतनी ही उम्र होगी। उसने कहा कि ओके, हम कल इस सिलसिले में बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, कल नहीं, मुझे अभी इस्लाम कबूल करना है, मुझे अभी कलमा पढ़ना है। क्या पता मैं आज रात ही मर जाऊं और मैं बगैर इस्लाम के नहीं मरना चाहता। उसने कहा कि ओके, तुम नहाकर पाक हो जाओ और मैं आ रहा हूँ। फिर हम दोनों दोस्त उसके अंकल के घर गए। उसने अपने अंकल को बताया कि मेरा दोस्त कलमा पढ़ना चाहता है। उसके अंकल थे और वहाँ पर उसके घर के और भी अफराद थे, उसकी आंटियाँ वगैरह, और वहाँ पर मैं था और मेरा दोस्त था। हम सब मौजूद थे। मैंने उन सबके सामने कलमाए शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और जब मैंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त रमज़ान ख़त्म हो चुका था और मैंने शायद कोई 1 महीना बाद इस्लाम कबूल किया था, यानी रमज़ान के 1 महीना बाद इस्लाम कबूल किया था। इस तरह अगला रमज़ान आने तक मेरे पास पूरा 1 साल था कि मैं अच्छी तरह इस्लाम सीख लूँ। कलमाए शहादत पढ़ने के बाद मैंने नमाज सीखना शुरू कर दी और दीगर कई चीज़ें सीखने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसमें भी मेरे दोस्त ने काफ़ी मदद की और काफ़ी चीज़ें मैंने मस्जिद के इमाम साहब से सीखी और कुछ चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब से सीखी। इन सब के साथ साथ मैंने अपने इस्लाम कबूल करने को अभी तक अपने पेरेंट्स से छुपाए रखा था और इन सब में मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था हलाल खाना, क्योंकि हमारे घर में पकाने के दौरान हलाल हराम का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था और मैं 100% अपने पेरेंट्स पर निर्भर करता था और मेरे पास अपनी तो कोई कमाई नहीं थी, इसलिए इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं बाहर से खरीद कर खाना खा सकूं। इसलिए उस वक्त मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल थी। फिर इसी तरह 1 साल गुजर गया और रमज़ान आ गया और वो मेरा पहला रमज़ान था। मेरे लिए ये सब इसलिए कदरे मुश्किल था क्योंकि मैंने अभी तक अपने घर पर नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आम दिनों में मैं वैसे ही अक्सर घर से बाहर रहता था और बाहर ही नमाजें भी पढ़ लेता था, मगर रमज़ान के दिनों में सहरी और इफ्तारी करना एक परेशानी थी। इसके अलावा घर पर कैसे बताऊं कि मैं नाश्ता क्यों नहीं कर रहा या मैं दिन में लंच क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बन गई थी। इस तरह पहला रोज़ा तो मैंने बगैर सहरी के रखा और इफ्तारी के लिए मैं मस्जिद चला गया। मस्जिद में मुझे किसी ने चंद खजूर दी और मैंने खजूर खाकर इफ्तारी की और थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर मैं मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में जाकर बैठ गया। मगरिब के बाद मैं इशा का इंतज़ार करने लगा और तरावी की नमाज का इंतज़ार करने लगा कि एक अंकल ने मुझे नोटिस किया और पूछा कि तुम डिनर के लिए घर क्यों नहीं गए।
तो मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई, तो वो मुझे अपने साथ एक करीबी रेस्टोरेंट ले गए। वो रेस्टोरेंट उनका अपना था। उन्होंने कहा कि तुम्हें जब भी खाना खाना हो यहाँ आ जाया करो। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हलाल खाने का बंदोबस्त हो गया। चंद दिन बाद मुझे एक बचपन का क्लास फेलो मिला। वो पैदाइशी मुसलमान था। उसे मेरी सारी कहानी पता चली तो उसने कहा कि तुम रमज़ान का महीना मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं गुजार लेते। इस तरह तुम्हारी सहरी और इफ्तारी हमारे साथ ही हो जाएगी। और आज मुझे इस्लाम कबूल किया 7 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। आज भी हर साल मैं सहरी और इफ्तारी उसी दोस्त के साथ उसी के घर पर करता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने घर पर इस्लाम कबूल करने के बारे में 2 साल बाद बताया और ये 2 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपने दोस्त पर डिपेंड करते हुए गुजरे। यहाँ मैं तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इर्द गिर्द 9 मुस्लिम लोगों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को किस कदर तन्हा और अकेला तस्वुर करते हैं, आप लोग शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनको अपने पास वेलकम करें, उन्हें कभी तन्हा महसूस ना होने दें। घर में हलाल खाना ना मिले तो किसी के लिए बाहर किसी से मांगना कितना मुश्किल काम है, शायद आपको अंदाजा नहीं। और नए नए इस्लाम कबूल करने वालों से भी कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द मुसलमान तलाश करें, उनसे घुले मिले। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को आपके मसाइल का हल कैसे पता चलेगा। My name is Ibrahim. My birth name is Reese Byfield. So before I converted to Islam, so my mum is a English lady. She comes from a Christian background. She believes in something, but she's not a member of an organized religion. As for my father, he comes from a Punjabi background. He comes from a Sikh Punjabi background. दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।